में पहले से ही मिला रखा है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से इसका एक बढ़िया सा डो तैयार करेंगे। हमें डो को बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं करना है, हल्का सा टाइट ही डो हमें लगाना है। पूरे ऑयल को एक बार मिला लें, मोइन को मिलाते हुए बहुत अच्छे से इसको अब इस तरह से इसका टाइट सा डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारा डो कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ी देर रेस्ट होने के लिए रखेंगे और इसके बाद हम इससे अपनी बकलावा शीट बनाएंगे। बकलावा शीट बनाने के लिए मैंने ये इस तरह से छोटे छोटे पेड़े काट लिए हैं। आप इनका साइज़ बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। और हमें एक चाहिए होगा कॉर्नफ्लावर। अब हम इसको एक एक शीट को बेलते हुए इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर डस्ट करते जाएंगे। और मैं आज स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसको इसी टिन के अकॉर्डिंग कट करूँगी। तो सबसे पहले हम शीट्स को बेल कर रखते हैं। ये इस तरह से हमने ये एक इतनी पतली शीट बेली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लावर या मैदा, आपके पास जो भी हो, आप उसे बहुत अच्छे से डस्ट कर लें। और इस तरह से ये मैंने दूसरी शीट भी बेल रखी है, इसे भी हम इसी के ऊपर इसी तरह से लगभग हम और इसके ऊपर फिर से इसी तरह से एक के ऊपर एक रखते जाएंगे हम। और मैं आज इसे एक स्क्वायर शेप में इस तरह से जिस मोल्ड में मुझे बनाना है, एक ये इस तरह का टिन है, मैं उसको रख के इसके चारों तरफ से इसको कट कर लूंगी। देखिए इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे चारों तरफ से। सीड्स जो हमने एक के ऊपर एक रख के बहुत पतली सी बेली थी, हमने निकाल कर उन्हें अलग कर लिया है इस तरह से कुछ सीड्स को। ये देखिए अब हम इसे इस तरह से पट्टी के रूप में, जिस तरह से हमें इसकी कम से कम 3 पट्टियां इस तरह से कट करनी है। ये देखिए एक, ये इस तरह से, ये आप एक के ऊपर एक इस तरह से रखेंगे। अब हम इसे, आप चाहें तो चाकू या कैंची की सहायता से, तो मैं इसे कैंची की सहायता से इस तरह से इसे कट कर देंगे। देखिए मैंने इसकी लंबी लंबी इस तरह से ये पट्टियां कट कर ली हैं। ये अब हमें इन्हें एक साइड में रख लेते हैं और आप हल्का सा इसे कवर अप करके रख लें एक के ऊपर एक, जिससे कि ये कड़क ना हो, क्योंकि ये कड़क हो जाएंगी तो फिर ये हमारी, मैं इसका जो फोल्ड लगाऊंगी वो फोल्ड ठीक से लगाते नहीं बनेगा। ये देखिए आप इस तरह से हमें अब इसे, एक मैंने वो ली है शीट ली है और हम लेंगे इस तरह से टूथपिक। अब हमें इसे ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिए। हम इसे, जैसे हम बचपन में इस तरह से कागज से फोल्ड करके कुछ चीज़ें बनाते थे, ये एक के ऊपर एक इस तरह से हम इसे फोल्ड लगाते हुए, ये देखिए इस तरह से एक के ऊपर एक हम सारे फोल्ड लगाते जाएंगे। और अगर आपको लग रहा है कि फोल्ड हमारी पट्टी ज़्यादा लंबी है, तो आप इसे बीच से काट कर इसके 1 से 2 भी बना सकते हैं। ये इस तरह से हम इसे फोल्ड लगाते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा पूरी तरह फोल्ड लग गया है। अब हम इसके अंदर ये जो टूथपिक है हम उसे भी इंसर्ट करेंगे। अब हमें इसके अंदर ये टूथपिक भी इंसर्ट करनी है। ये इस तरह से टूथपिक इंसर्ट करने के बाद ये बिल्कुल बटरफ्लाई शेप में बन गया है। अब हम इसे इसी तरह से पूरी बटरफ्लाईज की बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए हमारी कितनी प्यारी परफेक्ट बटरफ्लाई बन चुकी है। अब हम इसे, ये देखिए आपको एक बार शेप उठा के दिखाऊंगी। ये अभी जब ये मिठाई पूरी तैयार भी नहीं है, टर्किश की मिठाई, इसके पहले ही इसका ये देख के बहुत ही सुंदर लग रही है। आप ये देखिए। अब हम इसे चलते हैं घी के अंदर, इसे गोल्डन फ्राई करेंगे।
देखिए हमारा घी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक एक करके इस तरह से अपनी बटरफ्लाई को मीडियम लो फ्लेम पर इस तरह से डीप फ्राई करने डालेंगे। ये सीड्स बिल्कुल पतली है, इसलिए बहुत ही जल्दी इस समय हम अपनी फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, और अगर आपको तेज़ लग रही है तो आप अपनी फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। बस हमें इसे गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है इस तरह से। अभी इसके अंदर जो ये टूथपिक इंसर्ट है, इसकी वजह से इसका शेप अभी चेंज मतलब नहीं होगा, आप घबराएं नहीं। इसे हल्के हाथों से देखिए इस तरह से मैं पलट रही हूँ। ये देखिए अभी देखिए अब मेरी फ्लेम बिल्कुल लो है। अब हम इसे इसी तरह से अपनी लो फ्लेम पर 1-2 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए अब हमारी जो बटरफ्लाई है ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और क्रिस्पी भी हो गई है। अब हम इसे इसमें से निकाल लेंगे और इसमें थोड़ा सा जो एक्सेस घी वगैरह है उसे ड्रेन होने के लिए रख देंगे। ठंडी हो चुकी है। अब धीरे धीरे इसका ये क्रंच देखिए कितना क्रंची है, ये आप देखिए। अब हम धीरे धीरे इसकी टूथपिक भी रिमूव कर लेंगे इस तरफ से। ये देखिए कितनी इजीली इसकी टूथपिक रिमूव हो गई है। इसी तरह से ये देखिए हमारी बटरफ्लाई बनकर तैयार है। अब हम इसे शुगर सिरप में डिप करेंगे। इसी तरह से मैं सबकी टूथपिक रिमूव कर लूँगी। ये इस तरह से इतनी परफेक्ट हमारी बटरफ्लाई बन गई हैं और ये सारी स्टिक भी मैंने रिमूव कर ली हैं। और आपको इसका क्रंच भी मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कितनी क्रंची बनी है। अब हम इसे एक शुगर सिरप में कोट करते हैं। ये देखिए हमारी बहुत अच्छे से परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली चाशनी बनकर तैयार है। अब हम अपनी जो बटरफ्लाई है ये देखिए इस तरह से, अब हम इसे इसके अंदर डाल के कोट करेंगे। हमें ऐसे ज़्यादा देर तक इसके अंदर नहीं डालना, नहीं तो ये सौगी हो जाएगी। बस हम इसे हल्का सा इस तरह से एक बार ही इस तरह से करेंगे, हल्का सा कोट करके। और एक तैयारी और आपको करके रखनी है। इस तरह से आप या तो कोई जाली या किसी स्टैंड के ऊपर इसे इस तरह से निकाल कर इस तरह से रखते जाएं, तो जिसमें से जितनी भी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो निकल जाएगी। अब हम इसी तरह से अपनी और बटरफ्लाई को भी ये देखिए इसी तरह से कोट करते जाएंगे। और अभी एक कोटिंग और हमारी बकाया है। इस तरह से हम करने के बाद इस पर एक कोटिंग हमें भी चॉकलेट की भी करनी है। ये देखिए जब तक हमारी ये बटरफ्लाई जो हमने अभी चाशनी में कोट की है ये हल्का सा ठंडा होंगी, जब तक हम एक और अपनी चॉकलेट फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए हमें लेना होगा इस तरह से, ये मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली है और उसे हम इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में क्रैक कर लिया है। ये देखिए। और अब हम इसे, आप चाहें तो डबल बॉयलर में भी इसे मेल्ट कर सकते हैं या फिर ओटीजी या एयर फ्रायर आपके पास जो भी हो आप उसके अंदर से मेल्ट कर सकते हैं। तो हम इसे आज ओटीजी में ये देखिए इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे तो ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। हम इसे मेल्ट करते हैं। और आपने जिन्होंने कई लोगों ने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी उन्होंने देखा होगा कि मैंने इसे कुनाफा चॉकलेट भी इसी डार्क चॉकलेट से बनाई और आलमंड चॉकलेट, ये सभी चॉकलेट्स भी मेरे चैनल माँ की रसोई पर अवेलेबल हैं। आप वहां पर जाकर भी इसे देख सकते हैं। तो हम इसे अब इस चॉकलेट को मेल्ट करते हैं और जब तक हमारी ये बटरफ्लाई जो हमने वो चाशनी में कोट करके रखी है वो ठंडी होने रखी है। अब हम अपने ओटीजी की सिर्फ सिंगल नीचे वाली रॉड ओनली हमें कि हमारी चॉकलेट नीचे से मेल्ट हो, उसके लिए हम सिर्फ 5 मिनट से भी कम पर हम अपने इसको चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रखेंगे इस तरह से। और आप बीच बीच में थोड़ा सा देखते रहें। अगर आपको लगता है कि हमारा ओटीजी थोड़ा ज्यादा हीट अप हो रहा है तो आप इसे बीच में बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट अगर ज्यादा मेल्ट हो जाएगी तो ये कड़वी लगने लगेगी। और जब तक ये हमारी चॉकलेट मेल्ट हो रही है हम चलते हैं एक और जो बेसिक मेन होता है
बकलावा सीड्स बनाने के बाद या बकलावा बनाने के बाद मेन इंग्रेडिएंट होता है पिस्ता। तो हम पिस्ता को किस तरह से डिश में यूज करेंगे उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से कुछ पिस्ता लिए हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये मेरे पास इस तरह से कटर है। ये मार्केट में या ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है। इससे बहुत ही फाइन आप कटिंग चॉपिंग जो भी करना चाहें वो हो जाती है। इस तरह से इसके अंदर हम थोड़े से पिस्ता फिल करेंगे और इसे इस तरह से कैप बंद करके इसे आप हल्का सा ग्रेट करेंगे। ये देखिए मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी ये कितने आसानी से हमारे पिस्ता ये देखिए क्रश हो गए हैं। और इसी तरह से हम थोड़ा सा जो मैं एजेस में लगाने हैं उसको हम क्रश करने के लिए पिस्ता रख लेंगे। ये देखिए हमारी चॉकलेट भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे भी अपने बाहर निकाल लेंगे इस तरह से। और अब ये जो हमारी बटरफ्लाई थी ये भी इसकी कोटिंग बहुत अच्छे से आप ये देखिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस तरह से हमें इसको चॉकलेट के अंदर डिप करना है। ये देखिए इस तरह से आप दोनों साइड से इसके कॉर्नर्स को पकड़ के डिप करें। ये देखिए अब हमें से इसी तरह से पिस्ता के अंदर ये देखिए दोनों साइड से। अब आप देखिए ये कितने अच्छे तरीके से ये हमारी ये बटरफ्लाई बनकर तैयार है। ये देखिए हम इसी तरह से अपनी चॉकलेट के अंदर इसको बहुत अच्छे से कोट करेंगे कॉर्नर्स को। और फिर इसके बाद हम इसे पिस्ता जो हमने लिया था उसके अंदर इस तरह से करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा शेप और साइज हमारा बनता जा रहा है। इसी तरह से हम सारी बटरफ्लाई को देखा आपने। एक आउट ऑफ इंडिया डिश भी हम बहुत अच्छे से बना सकते हैं। एक और टर्किश डिश बकलावा बटरफ्लाई। ये देखिए आप इसका शेप टेक्सचर और इसकी क्रंचनेस अभी भी बिल्कुल पहले की ही तरह बरकरार है। और आपको हमारी वीडियोस अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल माँ की रसोई को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय जिनेंद्र।